हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 12 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय बैठक का पहला काल निम्न। ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी आधे घंटे की चर्चा, ऑप्शन डी अल्प आवधिक चर्चा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। जो संसदीय बैठक का पहला काल होता है वो क्या कहलाता है? तो वह प्रश्नकाल कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रश्नकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हेनरी विवियान डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए थियोसोफिकल आंदोलन, ऑप्शन बी रामकृष्ण आंदोलन, ऑप्शन सी युवा बंगाल आंदोलन, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन। जो हेनरी विवियान है इसका संबंध किस आंदोलन से है? तो यह युवा बंगाल आंदोलन से इसका संबंध है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन ए डिजनरेट, ऑप्शन बी स्थिर अवस्था, ऑप्शन सी रीजनरेट, ऑप्शन डी उत्तेजित अवस्था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजनरेट। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं ये डिजनरेट दर्शाती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी बंगाल में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पे किया जाता है? तो गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, यह कहाँ खेला जाता है? तो यह पंजाब में खेला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है यह चीन से नहीं लगी हुई है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल में उसके बाहर और भीतरी जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए फ्लैसिड, ऑप्शन बी आइसोटोनिक, ऑप्शन सी दिया है स्फीत दाब, ऑप्शन डी दिया है हाइपोटोनिक। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लैसिड। जो सेल से उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल फ्लैसिड कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए यूथ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी मॉडल पार्लियामेंट, ऑप्शन सी यंग पार्लियामेंट, ऑप्शन डी दिया है ऑल इंडिया पार्लियामेंट। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूथ पार्लियामेंट। जो चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से यूथ पार्लियामेंट योजना का प्रारंभ हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिख में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी इस्लाम में, ऑप्शन डी ईसाई में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईसाई में। जो ईसाई होते हैं उसमें क्या मनाया जाता है?
तो ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है? ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो दिया गया है आगरा से कहाँ तक जाता है? तो ये आगरा से मुंबई तक जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है संतृप्त जल वाष्प के चाप मतलब दबाव को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए जलीय तनाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी निरपेक्ष चाप, ऑप्शन डी आंशिक चाप। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलीय तनाव। संतृप्त जल वाष्प के चाप को जलीय तनाव कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है रामायण किसने लिखी थी? ऑप्शन ए वेद व्यास द्वारा, ऑप्शन बी वाल्मीकि द्वारा, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा द्वारा, ऑप्शन डी दिया है अमर सिम्हा द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी द्वारा। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि दास। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मूल नियमावली, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। जो भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार है क्या है? तो यह मौलिक अधिकार है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखिए बात करें, दिया गया है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो यह अकबर द्वारा चलाया गया। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी दिया है 1930। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1930। कब पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ? तो यह सन 1930 में इसका पहली बार आयोजन किया गया। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शोल्डर श्रम, ऑप्शन बी डीप श्रम डीप दिया है, ऑप्शन सी रन थ्रू, ऑप्शन डी दिया है अप्रोच रन। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अप्रोच रन। अप्रोच रन क्या है? अप्रोच रन दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है। अप्रोच रन जो है यह दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोर्ट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी फील्ड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट। जो वॉलीबॉल होता है उस खेल का क्रीड़ा स्थल को कोर्ट बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी दिया है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी दिया है एक्सो न्यूक्लियस, ऑप्शन डी दिया है रिकॉम्बिनेट डीएनए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या है? तो यह डीएनए में विशेष स्थानों पर कट जो होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो यह एंडोन्यूक्लियस के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला
तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी जीतल, ऑप्शन सी दिया है पोटीन, ऑप्शन डी निष्क। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोटीन। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी मोर मुगाओ, ऑप्शन सी दिया है नया मैगलोर, ऑप्शन डी दिया है मुंबई। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोर मुगाओ। मोर मुगाओ जो है बंदरगाह ये जुआरी मुहाने पर स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी अटल पेंशन योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये किससे संबंधित है? तो यह सड़क दुर्घटना से संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया गया है, मार्च और जून की बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए ग्रीष्मकालीन फसलें, ऑप्शन बी रेशेदार फसलें, ऑप्शन सी खरीफ की फसलें, ऑप्शन डी दिया है शीतकालीन फसलें। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन फसलें। जो मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संसद के संपादक कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजी और तमिल, ऑप्शन बी उर्दू और अंग्रेजी, ऑप्शन सी दिया हिंदी और उर्दू, ऑप्शन डी दिया हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, बोस्पो रूस जल संधि निम्न में से किस से जोड़ती है? ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर को, ऑप्शन बी काला सागर और मारमरा सागर को, ऑप्शन सी लाल सागर और भूमध्य सागर को, कि ऑप्शन डी लाल सागर और काला सागर को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा काला सागर और मारमरा सागर को। जो बोस्पो रूस जल संधि है यह काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ऑप्शन ए मूल नियमावली में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार में, कि ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2014। जो मेक इन इंडिया नीति ये किस वर्ष लागू हुई? तो यह सन 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। दिया गया है, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए खरीद दर, ऑप्शन बी बैंक दर, ऑप्शन सी प्रति पुनर्खरीद दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैंक दर। उसे क्या बोला जाता है? तो बैंक दर। जो ब्याज दर आरबीआई लंबी अवधि या लंबे समय के लिए ऋण वसूलने में लेता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो बैंक दर बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, देशज खेल
कलरीपायट्टू मूलतः किस राज्य से है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो देशज खेल कलरीपयट्टू है यह केरल राज्य से इसका संबंध है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? ऑप्शन ए सरसी एराई, ऑप्शन बी दिया है मेंडेमस, ऑप्शन सी दिया है प्रोविशन, ऑप्शन डी दिया है हैबियस कार्पस। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पियस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हैबियस कार्पस, जिसे बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो देखिए दिया गया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन ए 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 साल, ऑप्शन सी 4 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में सुनिश्चित की गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, निम्न में से कौन सी निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी दिया है जीतू राय, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। सुशील कुमार जो हैं यह निशानेबाजी खेल से संबंधित नहीं है। तो इनका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी दिया है राजूकाश, ऑप्शन सी है बोधिसत्व, ऑप्शन डी धम्म महामात्र। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नए पद का निर्माण किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लॉस एंजलिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, नित्य नाटक और नित्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी नृत्य कला, ऑप्शन सी कठपुतली का खेल, ऑप्शन डी मार्शल आर्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नृत्य कला। जो नित्य नाट्य और नृत्य शब्द है यह नृत्य कला भारतीय कला से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नृत्य कला। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी दिया है 1906। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1906। इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यह 1906 में इसका गठन किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है? ऑप्शन ए बात रक्त, ऑप्शन बी अपतानिका, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी गठिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वात रक्त। जो यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को वात रक्त कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। ऑप्शन ए डिप्लेशन और ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी दिया है डोपिंग और ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी दिया है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी दिया है डिफ्लेशन और डोपिंग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, तो ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है स्पेशल ओलंपिक बर्ड विंटर गेम हर डॉट डॉट में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है 4 वर्ष में, ऑप्शन बी 5 वर्ष में, ऑप्शन सी 2 वर्ष में, ऑप्शन डी 1 वर्ष में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष में। जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम है ये हर 4 साल में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। ऑप्शन ए रुद्धोष्म प्रक्रम, ऑप्शन बी दिया है चक्रीय प्रक्रम, ऑप्शन दिया है सम आयतनिक प्रक्रम, ऑप्शन डी है समदाबी प्रक्रम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा होगा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है ये किस किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने, तो यह रुद्धोष्म प्रक्रम जो है अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है। ऑप्शन ओ डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोसैकराइड्स, ऑप्शन बी पॉलीसैकराइड्स, ऑप्शन सी ओलिगोसैकराइड्स, ऑप्शन डी मोनोसैकराइड्स। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओलिगोसैकराइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है उसे ओलिगोसैकराइड कहा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी को, ऑप्शन सी अरब सागर और हिंद महासागर, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। राम सेतु परियोजना के माध्यम से मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ा जा रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950। भारतीय संविधान में सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी, तो ये सन 1950 में इसकी मान्यता दी थी। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम देखें तो देखिए दिया गया है देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य महान्यायवादी होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था। ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना की, ऑप्शन डी 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है
स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए तनन प्रतिबल, ऑप्शन बी संपीडक प्रतिबल, ऑप्शन सी कर्तन प्रतिबल, ऑप्शन डी अभिलंब प्रतिबल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्तन प्रतिबल। जो स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को कर्तन प्रतिबल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हीरे के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन है नासिक जिला, ऑप्शन बी पन्ना जिला, ऑप्शन सी कांचीपुरम जिला, ऑप्शन डी कोरापुट जिला। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पन्ना जिला। हीरे के लिए पन्ना जिला जो है प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामान्य अधिकार, ऑप्शन बी राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, तो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए कृष्णदेवराय और नरसिम्हा, ऑप्शन बी अचूया रामराय और कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी दिया हरिहर और बुक्का, ऑप्शन डी वीर नरसिम्हा और अचूया रामराय। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, इनके संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ये केरल राज्य में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए होंग ही, ऑप्शन बी हिलांग जियांग, ऑप्शन सी दिया है यांगसे, ऑप्शन डी दिया है तारिम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा होंग ही। होंग ही जो नदी है तो इसे चीन का शोक बोला जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस ग्रह को सांध तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या तो सांध्य का तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। हम आपके लिए डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।